इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 31 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। एक हफ्ते की और बढ़ोतरी की गई है कोरोना कर्फ्यू में। लगातार ये चौथी बार कोरोना कर्फ्यू का जो समय है, सीमा है, वो बढ़ाई गई है। कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जो कोरोना केसेस में कमी आई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह कोविड कर्फ्यू है। एक बार फिर इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 24 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है। एक हफ्ते और बढ़ाया गया है कोविड कर्फ्यू। 31 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। एक हफ्ते की और बढ़ोतरी की गई है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से कोरोना केसेस पर लगातार सकारात्मक असर देखने को मिल रहा था। कोरोना केसेस में कमी लगातार देखने को मिल रही थी। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना कर्फ्यू बताई जा रही है और यही वजह है कि अभी भी डॉक्टर और जानकार ये मान रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से इस चेन को तोड़ सके। और यही वजह कि एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया। 31 मई सुबह 7 बजे तक का वक्त बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते और बढ़ाया गया है कोविड कर्फ्यू। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, एक हफ्ता और कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, बड़ा फैसला यूपी में। देखिए, मैंने कहा बहुत बड़ा फैसला है ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि 24 तारीख को ही 24 मई को जो पिछला लॉकडाउन लगाया गया था उसकी मियाद खत्म हो रही थी। लेकिन बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए, हालांकि इधर बीच बहुत कमी आई है पॉजिटिविटी रेट में, लेकिन सरकार को ये लग रहा है कि लॉकडाउन लगाने से बहुत हद तक इसका फायदा मिल रहा है कोरोना ग्राफ को नीचे करने में। लिहाजा अभी की बड़ी खबर यह है कि 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। 31 मई को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जो पुराने नियम लागू किए गए थे कर्फ्यू के दौरान चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। लेकिन बड़ा अनामिका एक सवाल और कि क्या कुछ गाइडलाइंस में परिवर्तन भी है? जो पुराने नियम के साथ साथ कुछ और सख्ती भी बढ़ाई जाएगी इस दौरान? देखिए, फिलहाल अभी ये बताया गया है कि जो पुराने नियम होंगे इस दौरान के वही प्रभावी रहेंगे। फिर चाहे शादी ब्याह की बात करें हम, या घर से निकलने की बात करें, या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज को लेकर के जो लोग घर से बाहर निकलते हैं ड्यूटी के लिए, स्टेशन पे या फ्लाइट को लेने के लिए, उनके लिए नियम अलग होंगे। लेकिन इसके अलावा जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए जो पहले नियम लागू था वही नियम उन पर अभी लागू होगा। यानी कि जिस तरीके से कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है, सरकार को ये लग रहा है कि लॉकडाउन लगाने से बहुत हद तक कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकार सफल हो रही है। और यही वजह रही कि इसको देखते हुए सरकार ने जो कर्फ्यू की मियाद है उसको 31 मई तक बढ़ा दिया है। यानी कि ये अनामिका, इस वक्त टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं। कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ा दिया गया, क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हो रही है? देखिए, ब्लैक फंगस एक नया वेरिएंट कोरोना का निकल के सामने आया है, जिसको लेकर कल ही सरकार की ओर से बड़ा डिसीजन लिया गया और इसे नोटिफाइड डिजीज में शामिल किया गया। नोटिफाइड डिजीज में शामिल करने का मतलब ये होता है कि अगर ब्लैक फंगस का कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाता है प्राइवेट में, तो उसे अपने सीएमओ को बताना होगा। सीएमओ को बता के उसे एडमिशन मिल सकेगा, ताकि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो उस पेशेंट की ट्रेसिंग कर सके और उन्हें पता हो कि जिले में कितने इस तरीके के पेशेंट आए हैं। हालांकि इसके पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से ब्लैक फंगस को लेकर ये भी निर्देश दिए गए थे कि पीजीआई के डायरेक्टर के निर्देशन में एक टीम तैयार की गई है जो ब्लैक फंगस के पेशेंट को ट्रेस करेगी। इसके अलावा ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को कोरोना पेशेंट से अलग रखने का भी ऐलान किया गया, निर्देश दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ब्लैक फंगस, अनामिका, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया। राजस्थान में ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट को मुफ्त कर दिया गया। क्या यूपी में इस तरह का कोई फैसला आज की मीटिंग के बाद सामने आ सकता है? देखिए, कल जो टीम 9 की बैठक थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें कुछ जिलों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए ब्लैक फंगस के ये कहा गया था कि फिलहाल इसे नोटिफाइड डिजीज में रखा जाए। महामारी भी घोषित नहीं किया गया है। महामारी घोषित करना और नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में लाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही महामारी घोषित करती है सरकार, वैसे केंद्र सरकार के जो नियम होंगे वो ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे यूपी को लेकर के और ब्लैक फंगस को लेकर के। तो फिलहाल यूपी में अभी इसको महामारी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि इसे अलग रखा गया है और ये प्रयास किया गया है कि ब्लैक फंगस जो एक नया वेरिएंट जो नए सिम्टम्स के साथ सामने आ रहा है, इसको लेके सरकार, प्रशासन और मेडिकल टीम
ज्यादा अलर्ट मोड पे रहे, सरकार को पता रहे, मेडिकल टीम को पता रहे कि किस हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के कितने पेशेंट हैं, ठीक है। कैसे ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, कौन सी मेडिसिन इन पे असर कर रही है, इंजेक्शन कौन से असर कर रहे हैं। अनामिका बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दे जो बड़ा फैसला लिया गया है। टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और इसी दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का जो समय है उसकी समय सीमा वो बढ़ा दी गई है। 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है कोविड कर्फ्यू। पहले 24 मई तक कोविड कर्फ्यू था, लेकिन अब ये 31 मई सुबह 7 बजे तक। जो नियम, जो गाइडलाइंस वो पुराने ही रहेंगे, लेकिन उनका सख्ती से पालन करना होगा, जरूरी होगा। अनामिका, शुक्रिया इस वक्त पूरी